हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट टाइम आप सबको पता है कि हमने रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करा था, तो आज हम मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टडी अबाउट इट। तो मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। नाफ्ता है, EU है, सार्क है, एशियान है। ठीक है, इसमें से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और अब की बार जब भी पेपर हुआ था तब अपने PYQ 2025 में भी आया था। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें जो भी मैंने करवाया है ना, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लोगे ना, मतलब कि ये टॉपिक आपका अच्छे से हो जाएगा। तो लेट्स स्टडी अबाउट इट। सबसे पहले नाफ्ता क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लास्ट टाइम अपन ने FTA की फुल फॉर्म पढ़ी थी, यहाँ पे भी वही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है। और यहाँ पे क्या है? नॉर्थ अमेरिकन है। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1994 में हुआ था। इसकी मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी है? USA, मैक्सिको, कनाडा। कौन कौन सी है? USA, मैक्सिको, कनाडा। और अब इसका नया नाम क्या बन गया? USMCA। इससे आप ट्रिक भी कर सकते हो लर्न, USMCA। ठीक है, USMCA। अब इसका न्यू नाम क्या है? USMCA। ठीक है, ये भी PYQ लास्ट ईयर PYQ में आया था। और इसका हेड ऑफिस क्या है? यहाँ पे अपन ने नॉर्थ अमेरिकन किया है ना, तो नॉर्थ अमेरिका ही इसका हेड ऑफिस है। तो इसमें इन शॉर्ट क्या कुछ पढ़ा है? नाफ्ता की फुल फॉर्म पढ़ी है, इसकी मेंबर कंट्रीज पढ़ी है, इसका इस्टेब्लिश ईयर पढ़ा है और हेड ऑफिस पढ़ा है। ठीक है, ऐसे बाकियों के साथ भी पढ़ेंगे। तो सेकंड वन क्या है? EU क्या है? यूरोपियन यूनियन। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं। आपको नेम लर्न करने की ज़रूरत नहीं, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ आप लर्न कर लो, बस बहुत है। उसके बाद हेड ऑफिस कहाँ पे है? ब्रसल, बेल्जियम में है। क्या क्या है? यह जो यूरोपियन यूनियन है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। 27 मेंबर कंट्रीज़ है। हेड ऑफिस है इसका ब्रसल, बेल्जियम में। अब सार्क की बारी आती है। सार्क का मतलब क्या है? यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी मेंबर कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर अपने ये PYQ में भी आया था। इससे 2-3 PYQs आते हैं इसी सेम टॉपिक में से। तो देखो, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और नेपाल। ये भी ध्यान रखना, जो इंडिया है वो सार्क का मेंबर है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज़ होती है ना, उसी में से हेडक्वार्टर होता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेपाल, काठमांडू में है। और इसको आप लर्न करने की ट्रिक कैसे कर सकते हो? MBBS पेन। M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान और I से इंडिया, N से नेपाल। MBBS पेन। ठीक है, लास्ट अपना पॉइंट कौन सा है? एशियान। एशियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके 5 लीडिंग मेंबर्स कंट्रीज़ रहे हैं। कौन कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया। मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी कहा था, जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं वही उसी में से एक हेडक्वार्टर होता है। वैसे ही इसकी भी मेंबर कंट्री में से इंडोनेशिया इसका हेडक्वार्टर है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना। अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।